नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। और आज की हमारी खास चर्चा में हमारे मेहमान हैं रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो वहां के जो प्रेजेंट विधायक हैं आदेश चौहान जी। तो हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़े हुए हैं। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आज आप यहाँ पर वीआईपी एनक्लेव जो जगजीतपुर है आपके यहाँ पर शिरकत हुई है, आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो क्या कार्यक्रम था? अपने पूरे क्षेत्र के अंदर सीवरेज की एक बहुत बड़ी योजना का कार्य चल रहा है जी। और यहाँ वीआईपी कॉलोनी में भी हमने सीवरेज लाइन नहीं डालने का काम किया है और उसमें जो रोड कटिंग हुई थी उनकी रिपेयर मरम्मत उनको दुरुस्त करने के लिए जी हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो आज यहाँ पर सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के काम का जो शुरुआत कराई गई है जी। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पर आया था। तो उद्घाटन या निरीक्षण क्या? नहीं, निरीक्षण भी था, उद्घाटन भी था, क्योंकि अब सीवरेज का काम जहां जहां हमारा पूरा होता जा रहा है तो वहां की रोडों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। जितनी रोड कटिंग हुई है उनकी रिपेयर करके ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए है। हम लोग 2015 से इसके लिए लगे हुए थे और लगभग 1200 करोड़ की योजना पूरे जगजीतपुर, सीतापुर और हरिद्वार के आसपास कनखल और हरिपुर वगैरह में सारे में चालू है हमारी। अक्टूबर तक इस योजना को हमको पूरा करना है। तो मैं समय समय पर इसका निरीक्षण करता रहता हूं ताकि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, अधिकारी थोड़ा शीघ्रता से सारे कामों को निपटाए। तो जो भी आवश्यक ग्राउंड पर जाकर सब चीजें दिखती हैं, कहीं गड्ढा है कुछ है, तो हम उसके लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो आज निरीक्षण भी था, साथ ही साथ वीआईपी कॉलोनी की सड़कों के पुनर्निर्माण का काम भी आज हम लोगों ने यहाँ शुरू कराया। आपने अभी बोला कि आपने निरीक्षण किया, तो क्या क्या आपको देखने को मिला? मतलब निरीक्षण में आप क्या क्या निश्चित रूप से हमारी जो कार्यदायी संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है जी। क्योंकि रोड कटिंग के बाद में जितने बढ़िया मटेरियल के साथ ये जो रोड कटिंग को ठीक कर रहे हैं, तो वो मैं अन्य जगह भी लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अन्य डिपार्टमेंट को भी एग्जांपल देता हूँ इनका। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अक्टूबर तक हम यहाँ पर सीवरेज लाइन को शुरू कर पाएंगे। उसके लिए भी अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। तो निरीक्षण से फायदा होता है कि अधिकारियों को थोड़ा सचेत रहते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, लापरवाही नहीं होती और उसका लाभ जनता को मिलता है। अच्छा, इसका जो अनुबंध है वो खिलाड़ी नामक जो कंपनी है उसको दिया गया है ना, इसका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ साइन किया गया है। तो जो अन्य ठेकेदार है जो उसके अंडर में काम करते हैं, तो जो क्षेत्रीय जो जनता है वो बोलते हैं कि शायद वो उतनी लगन के साथ कार्यरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनका टारगेट है हमको उस समय में काम पूरा करना है। कुछ लैंड के इश्यू थे, कई जगह कहीं अपनी हाई टेंशन लाइन आ गई है जो अंडरग्राउंड लाइन है, कई जगह क्या है कि लोगों ने अपने वो बनाए हुए हैं पहले से मेन होल वगैरह, जो अपने शिफ्टी टैंक वगैरह बना रखे, वो उनके कारण मैनुअली काम करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूँ केएफडब्ल्यू का काम बहुत अच्छा है, उनके समस्त जो स्टाफ है, जो कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम ना तो ग्राउंड में मैं लगातार रहता ही हूँ। अभी इससे पहले उदय विहार की सड़कें बनी है, उसके बाद त्रिलोक नगर की और हमारे श्यामाचरण इनकलेव की इधर की सड़कें बनी है, तो अच्छा काम उन्होंने किया। लोगों को समस्याएं हो रही हैं, मतलब थोड़ा तो उनको हो रहा है कि सड़कें ऐसे टूटी पड़ी हैं, फूटी पड़ी है। ऐसा ना कि इतना बड़ा काम हो रहा है और सीवरेज का अगर काम होगा तो सड़कें तो खुदेंगी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई कि बिना सड़क खोदे हुए सीवरेज डल जाए। दूसरे अभी जहां जहां भी सीवरेज डली है वहां पर उसको ड्रेसिंग करने का काम लगातार विभाग कर रहा है, हम भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा कम हो। लेकिन जब तक सड़कें पुनर्निर्माण नहीं होंगी, जब तक उनकी मरम्मत नहीं होगी, तब तक तो दिक्कत होगी। और इसके लिए हम लोगों ने पहले ही लोगों को इकट्ठा करके पूरे जगजीतपुर के सब लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 8 महीने आपको गड्ढों में चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हुई नहीं। और दूसरे मिट्टी को भी बैठने के लिए समय चाहिए, एक बरसात कम से कम चाहिए। अब जो बरसात से पहले जहाँ पर सीवरेज लगी थी वहां पर जो सड़कें बन रही है, लगातार जब से काम चल रहा है, लगभग 30 किलोमीटर सड़कें अब तक बन चुकी है ना, और आने वाले समय में और जल्दी करेंगे इसको। आपको लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है तो अनुबंध में जो एक समय सीमा दी गई है उस समय सीमा के अंतर्गत काम पूरा हो जाएगा, अक्टूबर तक चालू पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में हमारे मेहमान थे आदेश चौहान जी, रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने निरीक्षण किया आज वीआईपी एनक्लेव जगजीतपुर का और बताया कि कैसे काम सुचारू रूप से चल रहा है और जो समय सीमा
अनुबंध में निर्धारित है उस समय सीमा के अंतर्गत ही कार्य की पूर्ति का भी इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।